ऑनलाइन क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में पाठ 2 पढ़ेंगे जिसे कक्षा 7 के बच्चे आप पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ के अंतर्गत हम आपको पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने शरीर को यानी तन को ढकने के लिए क्या पहनते हैं। तो वस्त्र, कपड़े, ठीक है, हाँ ये सही है आपका आंसर। तो ये बताइए वस्त्र और कपड़े किससे बनते हैं। तो आज हमारा पाठ यही है कि वस्त्र कपड़े कैसे बनते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये जो है रेशे क्या है, यानी रेशे क्या है, जिसे पादप रेशा भी कहते हैं। तो जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे ही पादप रेशे कहलाते हैं। तो अब ये पादप रेशे कैसे कि कपास होती है, कपास के पौधे से जो है बिनौले से रुई, और रुई के द्वारा हम रेशे प्राप्त करते हैं। उन रेशों से ही वस्त्र बनते हैं। उन रेशों को विशेष आकार रूप दे करके उन दरी, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। तो दूसरा है पटसन या सनई कहते हैं जिसे। उसके पौधे से जो है जूट और जूट के रेशे निकालते हैं और जूट के रेशों से रस्सी, बोरी, दरी, ये मोटे आइटम बनाए जाते हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से बताते हैं कि पादप रेशे क्या हैं, इनको लिख करके आप इसे थोड़ा देखिएगा, नोट भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन है पादप रेशे किसे कहते हैं, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। तो पहले जो है क्या होता है, ये कपास होती, कपास का पौधा होता है, उस पौधे के द्वारा बिनौले निकालते हैं। उन बिनौलों से रुई होती है और रुई के द्वारा रेशे बनाते हैं। रुई से हम रेशे विभिन्न आकृति के बना करके उनके द्वारा सूती चादर बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक पौधा ही है, पादप रेशा हो गया। दूसरा पादप रेशा है पटसन, या दूसरी भाषा में से हम कहेंगे सनई। तो इस सनई के पौधे से जो है हम जूट बनता है, जूट, और उस जूट के द्वारा हम रस्सी, बोरा, दरी, ये मोटी चीज़ें बनाते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं पादप रेशे हैं और जो है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक और अगला क्वेश्चन है, जब हमें ठंड लगती है या ठंडे मौसम में हम किन वस्त्रों का यूज़ करते हैं। तो गरम कपड़े, है ना, गरम कपड़े हमें यानी कि ऊन से बने होते हैं, जो वो किससे प्राप्त होते हैं। तो वो जो है भेड़, बकरी और जो एल्पैका और दूसरी जो हैं भेड़ें होती हैं उनकी ऊन से प्राप्त होते हैं। तो अब हम उनके बारे में बताएंगे किस तरीके से उनकी ऊन को निकाल कर प्राप्त करते हैं। तो उन रेशों को कहते हैं हम जांतव रेशे। जांतव रेशे यानी कि जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं, जिनसे हम गर्म वस्त्र बनाते हैं। आइए तो उसके बारे में थोड़ा हम लिख करके बताते हैं। देखिए अगला है ये जांतव रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। तो जांतव रेशे में आ गया ऊन। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, भेड़, याक, लांबा, अंगोरा बकरी, एल्पैका, ये एक प्रकार के सभी जंतु हैं और इनसे जो है हम ऊन प्राप्त करते हैं। उनको विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा, इसके 6 चरण के द्वारा हम उस ऊन को प्राप्त करते हैं, फिर उसके द्वारा यूज़ करते हैं। तो ये ऊन से तो ऊनी धागा जो हम प्राप्त करते हैं उसको 6 चरण के द्वारा हम क्लियर करते हैं जब वो यूज़ करने लायक होता है। तो नंबर 1 भेड़ों के बालों की कटाई। तो हम भेड़ों के बालों की कटाई जो है गर्मी के महीनों में करते हैं, जिससे कि वो आसानी से सर्दी नहीं लगेगी उन्हें, फिर और अगले मौसम तक जो है वो बड़े हो जाते हैं, उन्हें कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। कटाई के बाद दूसरी प्रक्रिया है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है कि ये जो है बाल उनके गंदे होते हैं, चिकनाई युक्त होते हैं, डस्ट लगी होती है, तो उनको मशीनों के द्वारा अभिमार्जन प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें साफ़ किया जाता है। उसके बाद आती है तीसरा चरण है छटाई, यानी कि
बालों को उसको छाँट कर अपने साइज़ के हिसाब से छोटे बड़े कहाँ के बाल नरम और सॉफ्टों को अलग रखा जाता है। फिर अगले चरण में है कताई। फिर बालों को अच्छी तरह से उनको काट करके उनके हिसाब से अलग अलग करना ही कताई है। फिर बालों की रंगाई, तो उन बालों को जो है उनके बाल स्वयं में काले, भूरे, चितकबरे अलग रंगों के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रुख देने के लिए हम उन बालों को रंगते हैं। यह क्रिया भी मशीनों के द्वारा की जाती है। फिर ऊनी धागा बनाना अंतिम चरण है। तो रंगाई में जो बाल उलझ जाते हैं तो हम उनको धागों को सुलझा कर और एक गोले के रूप में ऊनी धागा तैयार करते हैं। इस प्रकार से ये ऊन जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और इस ऊन के द्वारा स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, गलीचे, शोपीस, कालीन या घरेलू सामान आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये एक जांतव रेशे जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ एक दूसरा रेशा और है, जांतव में ही आता है रेशम का कीट। तो रेशम के कीट को भी जो है हम एक जांतव रेशा के नाम से ही जानते हैं। रेशम के कीट में भी अच्छी तरीके ये जो है हम इसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि रेशम का कीट जो है किस तरीके से। सबसे पहले जो है ये जो है एक इसमें कैटरपिलर है जो वो अंडे देती है। ये अंडे जो हैं शहतूत के पत्ती पर, अरंडी के ओक के पत्तों के निचली सतह पर अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे सफ़ेद होते हैं। उसके बाद इन अंडों को 6 से 7 हफ्ते के बाद बड़ा होकर थोड़ा सा इल्ली का रूप धारण करते हैं, जिसे लार्वा कहते हैं। उस लार्वे के बाद में ये अपने प्रक्रिया के द्वारा एक कोकून, जिसे कहते हैं कोकून, उसके अंत या कोया कोकून में एक बैज जो है तैयार होता है और उसमें जो है एक कोकून में कम से कम 300 मीटर रेशम प्राप्त होता है। और जब वो कोकून तैयार हो जाता है तब ये वयस्क जो है कीट होता है रेशम का, वो उसको छोड़ देता है और पुनः उसी प्रक्रिया के लिए दोबारा से अंडे देता है। फिर अंडे से इल्ली या लार्वा से कोकून, फिर उस कोकून को छोड़ दे। इस प्रकार यह रेशम के कीट चक्र चलता रहता है और एक कोकून से 300 मीटर रेशम प्राप्त होता है तथा 300 मीटर से 900 मीटर लंबा रेशमी धागा प्राप्त होता है तथा 1 किलोग्राम रेशम से 5500 कोकून प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से रेशम हमें प्राप्त होता है और रेशम से जो है रेशमी बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, घाघरा चोली, शेरवानी, पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, यहाँ तक कि ऑपरेशन के टाँके भी रेशम के ही से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से ये रेशम का कीट और जो है भेड़ से प्राप्त ये जांतव रेशे दोनों आज हमने सीखे। तो आप इन्हें जो है याद कीजिए, देखिए, और हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक नमस्कार।